नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया है। क्या प्रोग्राम है, किस तरह से हुआ है, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रिया पटनायक जी मौजूद हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं CUTM से। हाँ मैम, किस तरह का ये प्रोग्राम रहा है एजुकेशन को लेकर? ये जो प्रोग्राम है ये स्पॉन्सर हुआ है एस्ट्रोकैम से। ये उनका 15th इंटरनेशनल एजुकेशन लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट समिट हो रहा है। और इसमें जो इनॉग्रल सेशन था उसमें गवर्नर यूपी आए थे और बहुत सारे हमारे यूजीसी चेयरमैन और बहुत सारे डिग्निटरीज आए थे। और ये जो एनईपी हो रहा है, जो एनईपी 2022 जिसका अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, उसके ऊपर और जो कैसे इंडस्ट्री एजुकेशन कोलैबोरेशन एकेडमिया कोलैबोरेशन हो सकता है उसके ऊपर बहुत सारे चर्चा हो रहा है। और जो हमारे जो पैनल डिस्कशंस अलग अलग सेशंस है, जो पहले सेशन था वो तो लीडरशिप और एजुकेशन लीडरशिप के ऊपर था। तो वो हमारे जो शूलिनी के जो वाइस चांसलर है शायद, उन्होंने मॉडरेट किया था। और इसी तरह ये जो प्रोग्राम है, मैं सोचती हूँ एक तो यहाँ पे एक बड़ा बड़ा सा अपॉर्चुनिटी हो रहा है नेटवर्किंग के लिए, जो इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ। और बहुत सारे एडटेक कंपनीज भी आए हुए हैं, एसोकैम के सारे जो मेंबर्स है वो सब आए हुए हैं। तो उसी वही एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जब यहाँ पर यूपी गवर्नर ने भाषण दिए तो उनका एक चीज़ का दर्द झलका, हमने भी जो देखा कि जिस तरह से कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को फंड दिया जाता है, उसका जो मेन यूज़ है वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर में करते हैं, शिक्षा को लेकर नहीं करते हैं, और उसके सुधार को लेकर वो अपील कर रही थी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये अभी देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन आए थे वो बोल रहे थे कि वो 3 महीने से हैं और 3 महीने से बहुत सारे सुधार लाए हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस लाए हैं। और वो भी हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ड्राइव कर रहे हैं बहुत बहुत सारा जो आत्मनिर्भर भारत जो है उसी के ये से। लेकिन वो जो बोल रही थी वो अपने मतलब एक्सपीरियंस से बोल रही थी। और वो हमें लगता है वो यूजीसी वो भी चेंज करेगा, क्योंकि ऐसे नहीं कि वो नहीं बोल रही थी कि आप मत दीजिए, लेकिन वो बोल रही थी कि आप जो अपग्रेडेशन ऑफ लेबोरेटरीज उसके लिए दीजिए। डोंट गिव इट फॉर जस्ट वो जो 50 साल का यूनिवर्सिटी है और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देके क्या फायदा है। तो गिव इट फॉर डिफरेंट थिंग्स। अगर फंड्स देना है, आइडेंटिफाई कीजिए जो कौन से चीज के लिए जरूरत है और उसके लिए दीजिए। तो वो सही बात है। अच्छा मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि केजी और पीजी की जो पढ़ाई है उनको एक तरह से जोड़ा जाए, ताकि जो आंगनवाड़ी करता है वो भी, और जो एक बड़े स्तर पर प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, वो भी एक साथ जुड़ें, और जिससे कि देश के जो भविष्य है वो स्किल डेवलपमेंट हो पाए। क्या लगता है आपको कि इसमें कितना समय अभी और लग सकता है और किस तरह की इसमें सुधार की ज़रूरत है? नहीं सुनिए, ये तो वो एक प्रस्ताव दी थी और हम जो है, हम वो टायर 2 टायर 3 सिटी उड़ीसा के हैं। तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं, वो जो बोल रहे थे हम वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे स्कूल भी है और स्कूल ड्रॉप आउट के लिए प्रोग्राम भी है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स 5वीं 8वीं क्लास के बाद ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो उनके लिए भी प्रोग्राम्स हैं हमारे, जो हमको उनको ट्रेनिंग दे के उनको जॉब भी दिलवाते हैं। तो वो प्रोडक्टिव सिटीजन्स बन जाते हैं। और उसके बाद वो कैसे फिर से फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आए, NIOS जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है उसके जरिए फॉर्मल स्कूलिंग में भी आ सकते हैं। तो ये हम पाथवेज क्रिएट किए हैं। और ये जो NEP जो है, जो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात करती है, वो तो राइट पॉलिसी फ्रेमवर्क है अभी ये सब करने के लिए। आखिरी सवाल ये है, जैसा आपने बताया कि आप उड़ीसा से हैं और वहाँ पर पढ़ाई को लेकर जो है बच्चों को काफ़ी एक सेक्रीफाई करना पड़ता है, एक तरह से पढ़ाई उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन उस तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो उन बच्चों को किस तरह से आप कहेंगे, किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो बुकों को खोलें? क्योंकि जो वहाँ का माहौल है काफ़ी, अगर राजधानी दिल्ली से देखो, काफ़ी अलग है। तो किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगी कि ऐसे नहीं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये है कि सुविधा नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है।
तो जब फैसिलिटीज़ आ रहे हैं वहाँ पे, हम तो बहुत रिमोट ट्राइबल एरिया में लोकेटेड है और हमारे तीनों कैंपस भी ट्राइबल एरिया में हैं, तो इसीलिए हम देखते हैं कि जहाँ पे फैसिलिटीज़ आते हैं तो लोकल बच्चे आते हैं, और एक बार ही वो सिस्टम में पढ़ जाते हैं तो देन उनका एस्पिरेशन भी बढ़ जाता है कि आज आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कल हम भुवनेश्वर में जाएंगे, फिर दिल्ली में जाएंगे, ऐसे एस्पिरेशंस हो जाता है। तो आई थिंक वो पहले से वो जो अवेलेबल करना है वो फैसिलिटी, वो अगर हम देंगे तो बच्चे आएंगे। ऐसे नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो पहले एक बारी जो बोले कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर, वो एक उनके घर का माहौल भी नहीं है पढ़ने की, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए वहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से या स्कूल की तरफ से बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है उनको रखे रखने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ सुप्रिया पटनायक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम जो आने वाला भविष्य है उसको आगे ले जा सकते हैं।